तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आर्मी के जितने भी लाल हैं। आज मैं हाजिर हूँ आर्मी अग्निवीर 2027 भर्ती की कंप्लीट डिटेल को लेकर के। और ये सबसे सही समय इस भर्ती पे बात करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, रैली भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दिए 2026 में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो भाई 2027 के लिए अभी से कमर कसनी होगी। और ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्मेंस का है मेरे लाल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्द बेहतर शुरुआत करें, उतनी जल्द सफलता को आप तय कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब इंडियन आर्मी बिल्कुल मैं कहूँगा आप सब परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं मेरे लाल। तो बहुत ज़्यादा दूसरों को सुनना नहीं है। अग्निवीर तो एक वर्ड है ही, बट ध्यान रखना कि आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ज़रूरी है जानना कि 2027 की भर्ती कब आएगी, एज क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, हर स्टैंडर्ड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आपको समझाएंगे एग्जैक्टली इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिससे आप अभी से अपनी फोकस प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग पाएँ। सबसे पहले आर्मी अग्निवीर जीडी अगर बात करें 2027 की, तो ऑब्वियसली भर्ती प्रक्रिया में सी एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली सी के साथ आपका फिजिकल है, मेडिकल है, बट उससे पहले एज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 17.5 से 22 साल मोटा मोटा एज है। और उसके लिए डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से भैया 1 जुलाई 2010 है। ध्यान से देख लो, यही डेट ऑफ बर्थ है जो अप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 तक, ठीक है ना। ये अगर डेट ऑफ बर्थ है, इन बिटवीन जन्म आप एलिजिबल है। 2027 नोटिफिकेशन के डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी यही है। फाइनल एप्लीकेशन में आप अपनी ड्यू भी जरूर मैच कर लें कि भैया क्या रहना है। 17.5 से 22 साल के आधार पर डेट ऑफ बर्थ यही रहनी है। आरबीजीडी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10th मांगता ही है, जानते हैं। 45% एग्रीगेट मांगता है इसमें, एंड 50% तो होगा यार हाई स्कूल में आपका। तो बिल्कुल आप सब इसका फॉर्म भर सकते हैं और कोई दिक्कत का बात नहीं है। एग्ज़ाम की बात करें जो इसका सीबीटी फॉर्मेट में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सी होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 60 मिनट का समय मिलता है। इन सब पेपर में सबसे अहम टाइम में मैनेजमेंट है, जान लो। अगर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 हिट करना है, तभी जा करके जो है आपके लिए बेहतर हो पाएगा। क्वेश्चन क्या आते हैं तो ध्यान से, जनरल अवेयरनेस से भी 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के भी 15 है, मैथ के भी 15 है, रीजनिंग के 5 है। मतलब मैथ, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का अच्छा रोल है, और मैथ का बहुत अच्छा रोल है, साइंस का भी। तो आके अच्छे से पढ़ना होगा कि स्पेशली मैथ और साइंस पार्ट में आपको अच्छा करना है, तो तभी आप जाके बेहतर कर पाएंगे। ऑनलाइन कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, कट-ऑफ बनती है, उसके आधार पर फिर फेज़ 2 का आपको एडमिट कार्ड। कट-ऑफ बनती है, ध्यान रखिएगा, 50 में एजेंडा रखो यार, कम से कम 50 हिट करने का मेरे लाल, तब तो समझो कि आप फाइनल मेरिट में अपनी फाइनल वैकेंसी में जगह बना पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फेज़ 2 का एडमिट कार्ड तभी आएगा जब ऑनलाइन सी में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा, ठीक है ना। फिर रिक्रूटमेंट रैली प्रक्रिया है, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेजरमेंट होगा, फिर फाइनली मेडिकल होगा, और इस तरह से फाइनल मेरिट तैयार होगी। 2 बार कट ऑफ आएंगे। एक कट ऑफ आता है आपका जो कि रिटर्न के जस्ट बाद फेज़ 2 के लिए, फिर एक बार जब फेज़ 2 में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो वैकेंसी के आधार पे, मेडिकल फिटनेस के आधार पे आपको जो है सेकंड कट ऑफ जनरेट की जाती है। तो कट ऑफ कह लीजिए कि 2 फेज में बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहला फेज है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भैया, उसको आप अच्छे से करें, बढ़िया से करें। फिजिकल में 1.6 किलोमीटर का रन है, इसमें ग्रुप में बांटा है 1 2 3 4 में। 5 मिनट 30 सेकंड में 60 नंबर, 5 मिनट 31 सेकंड कर दिए तो 48 हो गया, 5 46 कर दिए 36 हो गया। बट आपके जहन में केवल ग्रुप 1 होना चाहिए कि सर 530 के अंदर मारेंगे। 530 क्या चीज़ है, क्योंकि फुल मार्क्स लेना है। बाकी फिर आपको 1.6 किलोमीटर का रन के बाद जो है बीम है, डिच है, जिगजैग बैलेंस है, ये सब आपका जो पार्ट है। बाकी इसमें बीम के भी अपने मार्किंग सिस्टम होते हैं, पूरी पूरी इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। 40 मार्क्स से शुरू होता है एग्जैक्टली, और जो है उसी कड़ी में मार्क्स होते चले जाते हैं। बाकी डिच और जिगजैग बैलेंस आपका, रोप क्लाइंबिंग होती है जो आपकी क्वालिफाइंग होती है एग्जैक्टली। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया है फिजिकल का। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट है। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट में स्पेशली हाइट है 170 मोटा मोटा, अलग कुछ जगह 169 भी मांग लेता है, बट 170 मोटा मोटा है। बाकी चेस्ट 77, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहेगा। मेडिकल में तो हर स्टैंडर्ड चेक होगा बॉडी के, भाई विजन हो, मसल्स हो, आपका फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, वेट, ओवरवेट, हर तरह की चीज़ देखी जाएगी। और घबराइएगा मत, हमारे यहाँ रिटर्न भी हो जाता है विथ प्रॉपर लैब, फिजिकल भी और प्रॉपर मेडिकल की भी व्यवस्था हमने दे रखी है। तो अगर आप तैयार हैं भैया, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। एंड मेजर कल सी क्लासेस बिल्कुल तैयार है। वर्दी का सपना लिए हर बच्चा जो 2027 में इंडियन आर्मी सोच रहा है, हम तैयार हैं उसका वो सपना पूरा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो तैयार है तो फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर जुड़ जाइए मेजर कल सी क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन स्पेशल आर्मी जो है जीडी बैच के लिए। और ये 100% गारंटीड सिलेक्शन का बैच है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर प्राइजेस भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, आइए और इस बार 2027 में इंडियन आर्मी का परमानेंट हिस्सा बन के जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।